दोस्तों, कहा जाता है कि जब इंसान का अंतिम समय आता है तो उसकी मोह ममता अपने परिजनों के लिए बढ़ जाती है। भले ही किसी ने भी उसका दिल दुखाया हो या उसने किसी का दुखाया हो, वो हर गलती को सुधारने की कोशिश करता है। कोरोना के शुरू होने के 1 साल बाद कुछ इसी तरह के किस्से अब सब अस्पतालों से सुनने को मिल रहे हैं, जहां डॉक्टर्स बता रहे हैं कि कैसे मरने से पहले मरीज अपनी अंतिम इच्छाएं डॉक्टर्स व नर्सेज से जाहिर कर रहे थे। कई रोगियों ने डॉक्टरों को अपनी आपबीती सुनाई और जीवन में की गई गलतियों को सुधारने व पश्चाताप करने की इच्छा जताई। अधिकांश अंतिम इच्छाएं संपत्ति, पैसे के लेन देन, जिम्मेदारियों के बंटवारे, ईगो क्लैश और गलत कार्यों को सुधारने व माफी मांगने को लेकर थी। कई मरीजों की अंतिम इच्छाएं डॉक्टर्स ने पूरी की, लेकिन कई ऐसे भी मरीज थे जिनकी वे इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मेडिकल स्टाफ पर क्या गुजरती होगी। कोई रोबोट तो है नहीं, वो लोग भी आखिर परिवार व दोस्तों वाले इंसान हैं। मरने से पहले की रात एक मरीज ने कहा कि उसने संपत्ति का दुरुपयोग करके गलत किया है और वो अपने भाई को एक हिस्सा सौंपना चाहता है। इसके लिए उसने डॉक्टर से अनुरोध करते हुए कहा कि उसके भाई का पता लगवाया जाए। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं लगाया जा सका। एक यंग कपल के बीच आपसी रिश्तों में खटास आ गई थी, जिसकी वजह से दोनों अलग अलग शहरों में 2 अलग अलग आइसोलेशन वार्ड्स में भर्ती थे। उसने महसूस किया कि जीवन में उसी ने सारी गलतियां की हैं और रिश्ते सुधारने के सभी प्रयासों को अनदेखा करा था। युवक ने रोते हुए अपने पार्टनर को खोजने और उसे अपनी भावनाएं बताने के लिए डॉक्टर से अनुरोध किया, लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर्स कुछ कर पाते, उसकी मौत हो गई। इसके अलावा मरने वाले संक्रमित मरीजों ने अपने पसंदीदा भोजन और यहाँ तक कि पसंदीदा शराब का एक घूंट भी पीने के लिए अंतिम इच्छा जाहिर की थी। तो दोस्तों, यहाँ 2 बातें हैं सीखने वाली। एक तो एक ही जीवन है, जो छोटा या लंबा कुछ भी हो सकता है। किसी को नहीं पता किस घड़ी जिंदगी की शाम आ जाए, इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो सके खुद को या दूसरों को नुकसान पहुँचाए बिना अपनी इच्छाओं को पूरा करिए। और दूसरा पाठ ये कि अपने सभी रिश्तों में सत्य, सम्मान और विश्वास को सबसे ज्यादा अहमियत दें। धन दौलत, जलन, ईगो, अहम सब यहीं धरा रह जाएगा, तो इन्हें उतना ही तूल दीजिए जितना एक हंसता खेलता जीवन जीने के लिए जरूरी है। न अपनी तुलना किसी और से कीजिए, न किसी की खुद से। रिश्तों को समेट कर, बटोर कर, संजो कर रखिए, तभी आखिरी दम आराम से आएगा। नहीं तो शायद आत्मा अटकी रह जाए। इन मृतक आत्माओं की भावनाओं का सम्मान तभी होगा जब हम इनकी आखिरी इच्छाओं से कुछ सीख लेकर अपना जीवन सुधार पाए। तो कर दीजिए इस विचार को शेयर उनके साथ जो जीवन में गलत चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं, और अगर खुद कर रहे हैं आप तो सचेत हो जाइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे फॉलो कर स्वस्थ रहे, मस्त रहे, चैनल को सुनते रहे एंड हैव अ ग्रेट डे।